हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब मज़े में होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे हम बहुत सारे लोगों को होते हैं कि जैसे कि यार अभी ये क्या हो गया, यार मैं कैसे कर पाऊँगा, अब मैं आगे क्या करूँगा। इसे बहुत सारे स्टूडेंट और बिजनेसमैन सभी लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि आगे आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा रास्ता होता है कि वहाँ से दो रास्ते फटते हैं कि आगे जाना कहाँ है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए और ऐसे ही कुछ बेसिक टॉपिक के ऊपर में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन छोटवड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इनके लोग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही, तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि परिस्थिति, यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसके ऊपर ही ह्यूमन का पूरा बेस रहता है कि क्या करेंगे, क्या है, क्यों। लेकिन अब उसके ऊपर हम देखते हैं कि उसका एक पॉजिटिव एक नज़रिया है और एक नेगेटिव भी है। तो अब हम दोनों को समझने की ट्राई करेंगे कि एक परिस्थिति है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और जब दूसरी है वो हमारे लिए एक बैड हैपन्स भी बन सकती है। तो कैसे होती है चलिए देखते हैं। जिसे घटना बोल सकते हैं, हैपन बोल सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब हादसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के ऊपर आज हम रहस्यमय तरीके से बात करने वाले। तो हम लोगों को आज बायोन्यूक्लियर लेकर ही चेक करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे पहली बार चेक इन कर रहे हैं, तो वो लोगों को मैं खास बता देता हूँ कि दोस्तों आज हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसे खुशी के साथ आप सभी लोगों का मैं दिल से एक थैंक यू और आभार मानता हूँ। और इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पे पहली बार चेकिंग करें उसको भी मैं ग्रैंड वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ और भी एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने जल्दी 100 सब्सक्राइबर के जो फर्स्ट माइलस्टोन जो हर एक यूट्यूबर का सपना होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ साथ और भी मैं बता दूँ कि हमारे लिए तो ये दूसरा है, क्योंकि 7 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। इसलिए मैंने अपना अगला वीडियो, आप लोगों को पता ही है कि मैंने 70 सब्सक्राइबर वाला जो बनाया था, तो उसमें भी आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का दिल से मैं थैंक्स। और इसी खुशी में मैंने ये वीडियो को और भी थोड़ा एक्साइटमेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप पूरा ही और एकदम एक्साइटमेंट की तरह ही देखिए, क्योंकि इसमें भी हम लोग हैपन्स के बारे में, यानी कि एक परिस्थिति जो हर आदमी के साथ हर टाइम रहती है, लेकिन वो उसके लिए अच्छी है या बुरी है वो आदमी के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो कैसे हमारे पे ही है। तो उसके बारे में आज पूरी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने यहाँ 2 टॉपिक के बारे में बात की है, एक है गुड अपॉर्चुनिटी और एक दूसरी है बैड हैपन्स। तो ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है और इसके पीछे भी क्या रहस्य है, तो चलिए पहले उसके मीनिंग क्या होता है वो समझने की ट्राई करते हैं। जो यहाँ पे इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं वो लोगों को तो जाने हैं कि अपॉर्चुनिटी और हैपन्स दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, परिस्थिति के रिलेटेड ही है। लेकिन गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि हम शुक्र या फिर हम लाभदायी जो हमारे लिए परिस्थिति होती है, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छी सिचुएशन बोलेंगे। और इसके साथ साथ बैड हैपन्स के बारे में बात करें तो जो हमारे लिए बुरा है, एक हादसा है, या फिर हमारे लिए जो हमारे नुकसान करती है, हमको हानि पहुँचाती है, तो वो चीज़ों को हम, वही परिस्थिति को हम बैड हैपन्स कहेंगे। जानते हैं कि कोई भी एक सिक्का होता है तो उसकी 2 साइड होती है, एक हेड साइड होती है तो दूसरी टेल साइड होती है। तो वैसे ही कुछ परिस्थिति के रिलेटेड है, और परिस्थिति में भी कुछ ऐसी है कि एक साइड हमारे लिए वो एक गुड अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरी साइड देखा जाए तो बैड हैपन्स है। तो वो चीज़ हम थोड़े एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पास 2 बंदे लेते हैं, एक बंदा है वो नेगेटिव सोचता है, तो दूसरा है वो पॉजिटिव सोचता है। अब बात कुछ ऐसी होती है कि दोस्तों दोनों लोग इंटरव्यू देने के लिए एक जगह पे जाते हैं, तो दोनों हैंडल तो करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है तो दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होती है दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पे ही है कि जब पॉजिटिव बंदा है वो भी फेल हुआ है और नेगेटिव वाला है वो भी फेल हुआ है, तो अब बात ऐसी होती है कि जो पॉजिटिव सोच लेके चल रहा है तो वो बंदा वो ऐसा सोचेगा कि उसने क्या गलती की है, कहाँ पे गलती की, थोड़ा एनालिसिस करेगा और बाद में नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तुरंत ही जुट जाता है। लेकिन जब उसकी जगह पे जब ये दूसरा बंदा है जो बैड हैपन्स मतलब कि थोड़ा नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही बुरी जैसी चीज़ हो गई कि उसको यार इंटरव्यू में फेल हो गया, तो उसको लगता है कि भैया ज़िंदगी का लास्ट इंटरव्यू है, या
या फिर वो सोचेगा कि यार अब मैं आगे में और इंटरव्यू के लिए तैयारी करूँ या ना करूँ, अगर वो भी फेल हो गया तो, या फिर उसके ऊपर साला पूरा पहाड़ी टूट पड़ा है वैसे ही वो कुछ एक्टिंग करेगा, तो ये एक क्या है कि एक वो अपने पे ही वो ज़्यादा डीमोटिवेट होकर और बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को मालूम होता है कि इंटरव्यू है वो तो एक ही परिस्थिति है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों का नज़रिया और उसका जो माइंड, जो सोचने का जो उसका थिंकिंग लेवल है, वही के ऊपर ही पूरी चीज़ें डिपेंड करती है। हमारे लाइफ में भी होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ है वो भी हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, या उसको हम कैसे जज करते हैं उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमारे लिए गुड हैपन है या गुड अपॉर्चुनिटी है या फिर बैड हैपन है। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ हमारे लिए एक जानने वाली बात है कि कभी कभी क्या है कि जो इंसान के लिए बैड हैपन है तो वो कभी कभी दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और अपॉर्चुनिटी होती है वो किसी के लिए बैड हैपन भी बन सकता है। ऐसा अब मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि दोस्त लोग, आप अगर आप समय से रिलेटेड एक बात करें कि आप कोई भी एक समय पे किसी के वहाँ पे शादी अटेंड कर रहे हैं, बराबर, उसके साथ साथ आपके वहाँ पे कोई अकस्मात या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई किसी की मौत हो जाती, तो वो बंदे के लिए तो एक गुड अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि एक बैड न्यूज़ आ गया तो हमारे लिए तो गुड हैपन थी, वो हमारे लिए क्या हो गई, बेड में ट्रांसफ़र हो गई। तो वैसे ही कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी में भी हो सकती है। तो वैसा चीज़ होता है कि जब इंटरव्यू देने जाता है तो एक बंदा जो फेल हुआ है उसके लिए वो शायद बैडली होता है कि उसको वो सिचुएशन ख़राब लगती है, लेकिन जब वो कोई सामने वाला बंदा है वो इंटरव्यू में पास हो जाता है तो उसके लिए वो क्या है कि वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना करियर को बूस्टअप कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे लिए जीवन में बहुत सारा होता है, किसी को अच्छा मतलब होता है तो वही सिचुएशन उस दूसरों के लिए एक इफेक्टेड और इफेक्टिव होती है, और उसको हमारे लिए लाभप्रद हो या फिर हमसे उससे कोई फ़ायदा हो तो उससे क्या है कि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे अंदर एक प्रेरणा का स्रोत है वो एक उच्च लेवल का होता है। तो इसीलिए वो हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी बनती है, और इससे हम लोगों को शायद अगले वाले जो हम स्टेप पे जाने वाले हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ही मतलब प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन उसके सामने अगर हमारे साथ वो बैड हैपन है, यानी कि हमको नेगेटिव वाइब्स अगर पैदा होते हैं तो इसके साथ साथ हमारे साथ बुरी चीज़ होती है, और नेक्स्ट लेवल में भी हमारे साथ बुरा होने वाला होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बैड हैपन में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि बैड हैपन है या गुड हैपन की बात की है, तो ये दोनों में इतना ही फ़र्क है, ज़्यादातर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को सवाल होगा कि दोस्तों कि ये दोनों अगर परिस्थिति अलग है या फिर एक है, ये तो समय पे ही डिपेंड करता है, लेकिन उसको अगर बैड हैपन है उसको कैसे हम सही तरीके से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। तो उसका एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों के साथ लेके, और ये जो स्टूडेंट लोग हैं और जो मतलब बिगिनर स्टार्टिंग लेवल पे है तो करियर के लिए उसको बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। और हम सब लोगों को मालूम ही है कि एग्ज़ाम के माहौल में हम लोगों को ज़्यादातर लोग भी फैमिली वाले हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स के आसपास के सभी ग्रुप हम लोगों को ज़्यादा मतलब डराते रहते हैं कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम बराबर थोड़ा रीडिंग करना वरना फेल हो जाओगे। तो एक बच्चे का भी ऐसा ही होता है कि वो एग्ज़ाम के टाइम वो लोगों से सुन के पक गया था, और उसको भी मतलब मन में थोड़ा डर था कि वो अगर फेल हो गया तो अगर उसने मतलब कुछ गलती कर दी तो ऐसा ही मतलब मन में लेके वो एग्ज़ाम हॉल तक तो जाता है। लेकिन क्या है कि उसको मतलब जो रीडिंग किया था उसने अच्छा खासा रीडिंग किया था, लेकिन क्या है कि ये सब बातें उसको ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चा है ना वो मतलब वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। तो रिज़ल्ट जब जाहिर होता है तो वो तो रिज़ल्ट लेके बहुत दुखी होता है और थोड़ा देर रोने लगता है कि यार मैंने मेहनत की लेकिन मेरे को ऐसा मिला नहीं। लेकिन उसको भी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, और उसको मन में एक सुसाइड करने का थोड़ा डिसीजन ले लेता है, और उसको लगता है कि घर पे जाएगा तो उसके माँ बाप उसको मारेंगे पीटेंगे, या फिर करना है उसको भविष्य में कहीं पे पहुंचना है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही वो सोच लेके वो उसके गांव के पास एक छोटा सा कुआं होता है, लेकिन वहाँ पे देख वो कुएं में ऐसे नज़र करता है तो उसको दिखता है कि बहुत अंधेरा और बहुत गहरा कुआं है। तो वो थोड़ी देर थोड़ा पीछे चला जाता है और सोचने लगता है कि यार अभी तो मैं फ़ेल हो गया हूँ, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि और एक बार ट्राई करूँ और फेल हो जाऊँ। और इसके साथ साथ और भी सोचने लगता है कि यार ज़िंदगी में से ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम मेरे को देनी है, और ये नहीं तो कुछ और मैं ट्राई करूँगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं नहीं चला तो अगली जगह पे भी नहीं चलूँगा। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर उसको एक नज़र ऐसे करता है तो वहाँ पे जो कुएं की धार होती है वहाँ धार के ऊपर एक पत्थर रहता है बड़ा सा।
तो पत्थर के ऊपर देखता है कि एक कुछ निशान गिर गया है। तो वो निशान कुछ इतना गहरा हो गया था कि जैसे कोई काटा गया हो किसी चीज़ से। तो उसने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर रस्सी के निशान थे। रस्सी के मतलब रस्सी तो हम जानते ही है कि दोस्तों वो एक बहुत नॉर्मल सी एकदम हल्की चीज़ है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है पत्थर की तरह, लेकिन फिर भी वो एक पत्थर को काट देती है। तो यहाँ पे उसको तुरंत ही एक आइडिया होता है और वो तुरंत ही सोच लेता है कि अगर एक पत्थर इतना मजबूत होने के साथ भी एक नाजुक चीज़ से कट सकता है तो हमारी सोच तो उससे भी ज़्यादा धार वाली है। तो उससे क्यों परिस्थिति को ना हम भेज सकते हैं। तो यही एक चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए और वो वापस घर पे जाता है और वो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल देता है कि मैं इस बार एग्ज़ाम पे फेल हुआ हूँ, लेकिन अगली बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसके साथ साथ मैं अच्छे मार्क्स से मैं फिर उत्तीर्ण होऊंगा। और दूसरी बार और एक बार ट्राई देता है और गुड लकली वो एक अच्छे मार्क्स से वो पास होता है और इन फ्यूचर वो एक बड़ा सा बिजनेसमैन भी बनता है। तो इस स्टोरी के ऊपर हम लोगों ने जाना कि कैसे एक बैड परिस्थिति को हम लोग गुड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा कि वो बंदे की सोच नहीं खाली मतलब पलटने से पूरी एक सिचुएशन ही पलट सकती है। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है कि हमारे साथ बहुत सारी मुश्किलें होती है यार, फिर हम लोग अक्सर लोगों से सुनते हैं कि यार उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई भी व्यक्ति को आप मिलोगे तो ज़्यादा रोते हुए ही मिलते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरा पैसा यहाँ पे डूब गया, जैसे फलाना ढिमका बहुत सारा कुछ लोग अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन इसका कहने का मेरा ये इतना ही मतलब है दोस्तों कि आप किसी के सामने कितना भी गिड़गिड़ाओगे लेकिन लोगों को आपकी मजबूरी पे कोई तरस नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी का समय ऐसा है कि आप जो अपनी खुद की ज़िंदगी को अगर संवारना है तो आपको खुद को ही जगना पड़ेगा। आप किसी और के सहारे रहोगे तो परेशानी रहोगे हर टाइम। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को बस यही एक मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि परिस्थिति को आप अपनी सोच के हिसाब से ही आप बना सकते हो। अगर आप अच्छी और पॉजिटिव लेके चलोगे और अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो दोस्तों आप डेफिनेटली आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा। और अगर आप बुरा सोचते हो तो उसके साथ साथ आपके साथ में हमेशा बुरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे छोटी सी बात समझने की यही है कि अभी भी आप एक परिस्थिति का एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे साथ अभी ये कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसके मतलब जॉब भी चले गए, जो अपना बिजनेस गंवा चुके हैं। तो अभी मैं सोचता हूँ कि न्यूज़पेपर में अभी हम लोग डेली देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर मतलब जहर खा के या फिर कुछ भी गलत काम पगला भर के अपने ज़िंदगी को अंजाम दे देते हैं। बाइबल अगर आपने ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें भी बताया गया है कि आप अगर मदद मांगोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली मदद मिल ही जाएगी, लेकिन उसमें आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और आप में एक मांगने की भी एक आर्ट होनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिल ही जाएगी। परिस्थिति अभी बुरी है नो डाउट, पर आपको ऐसा तो नहीं है कि आप अपना समय गंवा रहे हो। आप उसमें भी आप अभी परिस्थिति में आप घर पे थोड़ा बेहतर बना के बहुत सारी स्किलों को आप सीख रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी आपके लिए एक इन भविष्य में गुड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन आप ऐसे ही बेकार वेले बैठ के आप टाइम पास कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो या फिर टाइम को ऐसे ही बिगाड़ रहे हो, तो वो चीज़ भी आप लोगों के लिए बेड अपनी बनेगी और आगे भी बहुत ही वो मुश्किल खड़ी करेगी। चार्ल्स डार्विन ने भी एक चीज़ कहा है कि जो बंदा अपने जीवन का 1 घंटा ऐसे ही बेकार में वेस्ट करता है तो वो कभी अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ अभी कुछ ऐसी बस आज के वीडियो में बस ऐसा ही कुछ थी जो हमारे बेड सेपन और गुड अपॉर्चुनिटी के ऊपर थी। तो आप लोगों को श्योरली मेरे आशा लगता हो कि ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इसके साथ साथ और भी एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो के टॉपिक पे मेरा बस एक ही चीज़ कहना था कि दोस्तों अभी जो भी परिस्थिति है वो मतलब सोचो कि आप ऐसे ही पूरी ज़िंदगी रहोगे, लेकिन अगर आप यहाँ से ही आपकी सोच को बदलोगे तो आप ज़िंदगी में एक कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे, एक दिन एक सक्सेस स्टोरी बन पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी ही मतलब कुछ अपने बारे में सोचना शुरू नहीं किया तो आपके साथ हमेशा एक खराबी तस्वीर आपके साथ रहेगी और इसके साथ साथ आपकी बहुत कुछ गवा बैठोगे। तो बस यही एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता था। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ परिस्थिति के बारे में जानने को मिला होगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए ये सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।